सर्विसेज बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। बिल पर करीब 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें पक्ष में 131 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 102। ये बिल मोदी सरकार और विपक्षी गठबंधन INDIA के बीच नाक की लड़ाई का सवाल बना हुआ है। बिल पास होने से जहां सरकार ने राज्यसभा में अपना दम साबित कर दिया है, तो वहीं विपक्षी एकता की पोल भी इस बिल के जरिए खुल गई है। बिल को लोकसभा की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। इस कानून के बन जाने के बाद अब दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका अहम रहेगी और उन्हीं का फैसला निर्णायक होगा। और यही कारण है कि इस बिल को लेकर लगातार घमासान जारी है। The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो लो। सरकार की नैतिक पराजय बिल के खिलाफ है। भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। INDIA गठबंधन के साथ हो गया खेल। राज्यसभा में विपक्ष की एकता पर लग गया ग्रहण। आपके स्क्रीन पर दिख रहे इन आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। विपक्षी गठबंधन हैरान है। शाह को यह गणित पता था, इसलिए उनका दावा सुनिए। गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो लो। ये बिल ही गिरा दो। ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है। इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। दिल्ली सेवा बिल पास होने से केवल केजरीवाल को ही झटका नहीं लगा, बल्कि विपक्षी गठबंधन भी परेशान हो गया है। सरकार की नैतिक पराजय, जिस तरह BJD और उन्होंने TRS का वोट लिया है, अन्यथा अगर वो वॉकआउट कर रहे थे जैसा उनका वादा था, उन पर दबाव डाला गया, उन पर तमाम तरह की प्रेशर डाले गए ED की, तो इसलिए किया है। सिद्धांतता जो हमें स्वीकार था, हम उस पर खड़े रहे। ये हमारी नैतिक जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। 102 वोट पाना हम अलग है, लेकिन बिल के खिलाफ है। हमने बिल के अगेंस्ट वोट किया है। एब्सोल्युटली एक पार्टी होती तो खत्म था। देखिए ना, 131 to 102, तो अगर जब 13 लोग आते इधर हो जाता। आपको मालूम है कि दो पार्टियां कौन है? दो पार्टी हो तो ये देखिए ना, ये बिल थोड़ा है, ये थोड़ा लिटिल कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए थोड़े लोग के लिए, पार्टी के लिए, इसीलिए उन्होंने लिया। अगर चाहे वो जनरल वोटिंग होती तो बराबर मेजॉरिटी इज विद अपोजिशन। शाह ने विपक्ष को ऐसी शह और मात दी कि हर कोई देखता रह गया। बिल पास होने के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल तो तिलमिला ही उठे। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। मुझे लगता है कि जिस स्थिति में लोगों ने हमेशा समझा था कि दिल्ली को एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक साझी सरकार के रूप में चलाया जाएगा, इस बिल के पास होने के बाद शायद वो यथास्थिति बनती है। अब मैं आशा करूंगा कि फिर से रोने धोने और उल्टी सीधी बातें करने और बयानबाजी के अलावा कोशिश करेगा केजरीवाल को, जो 9 साल में उसने काम नहीं किया है दिल्ली में,
कम से कम ये बचे हुए 1-1.5 साल में कुछ तो वो काम दिल्ली के लिए जरूर कर पाएगा। अब ये समझ लीजिए कि बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अधिकार दिल्ली सरकार को दिए थे, वो अब एलजी को दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, जमीन पर केंद्र का अधिकार होगा। वहीं बिल में इन सभी मुद्दों पर फैसला लेने के लिए अथॉरिटी का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह एलजी को माननी होगी। वहीं बिल में साफ साफ कहा गया है कि मतभेद होने पर एलजी का फैसला फाइनल होगा। बिल पर राज्यसभा में जोरदार चर्चा हुई, शेरो शायरी भी हुई। जितनी तेजी से वार हुआ, पलटवार भी उतनी ही तेजी से हुआ। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है। ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है। आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है। आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। शाह ने बिल पर पूरी स्थिति साफ की, एक एक पहलू बताया। केजरीवाल के साथ खड़ी कांग्रेस को भी जवाब दिया। बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर, पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। कोई भी विज्ञान करनी हमें, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बना गया? किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर, आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, यही जिसको निशाना बनाया गया, वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी
उसी के अंदर थी। हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है। भैया डिस्कस, मान्यवर, ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी गठबंधन को जवाब केवल अमित शाह ने ही नहीं दिया, बल्कि बीजेडी ने भी अपनी स्थिति साफ की। Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress, and the reasons for the same, and the fact that BJP is our principal opposition party. Biju Janata Dal Parliament के साथ है, Biju Janata Dal Constitution के साथ है, Biju Janata Dal that the Parliament has the legislative competence to undertake such an activity, उसके साथ है। Parliament के पास तमाम वो powers हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है, उस पर अपने रूल्स, अपने लॉज कर सकता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, दिस इज अ लेजिस्लेटिव इशू, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वन। दिस इज एन इशू which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. सर, किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए। इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए। विपक्षी गठबंधन को यह पहला झटका है। अब उन्हें आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।